भाग 3 निष्काम भक्ति की परिपूर्णता, अद्वैत, विलय और होने की अवस्था। प्रिय आत्मन, प्रेम पूर्वक वंदन। अब तक की यात्रा में हमने भक्ति को समझा, साधा, जिया और अब हम उस अवस्था की ओर बढ़ते हैं जहां भक्ति अपनी चरम सीमा को स्पर्श करती है। ये वह स्थान है जहां शिष्य और गुरु के बीच की दूरी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, जहां साधना करने से होने में बदल जाती है, जहां खोज समाप्त होती है और अनुभव प्रारंभ होता है। एक, जब भक्ति परिपक्व होने लगती है। निष्काम भक्ति का आरंभ प्रयास से होता है, लेकिन उसकी पूर्णता प्रयासहीनता में होती है। शुरुआत में शिष्य को प्रयास करना पड़ता है, ध्यान करने का प्रयास, सेवा करने का प्रयास, मन को नियंत्रित करने का प्रयास। यह आवश्यक भी है क्योंकि मन की पुरानी आदतें बहुत गहरी होती हैं। लेकिन धीरे धीरे एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। अब साधना की नहीं जाती, साधना होने लगती है। जैसे एक बीज मिट्टी में डाला जाता है, वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय लगता है, धैर्य लगता है, पोषण लगता है। लेकिन जब वह अंकुरित होता है तो उसे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वह अपने स्वभाव से बढ़ता है। परिपक्व भक्ति के संकेत। जब भक्ति परिपक्व होने लगती है तो कुछ स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं। मन में एक गहरी स्थिरता, बिना कारण शांति का अनुभव, बाहरी परिस्थितियों का कम प्रभाव, प्रतिक्रियाओं का धीरे धीरे समाप्त होना। अब शिष्य परिस्थितियों से नहीं हिलता, वह भीतर स्थापित हो जाता है। 2, मैं का धीरे धीरे विलय। निष्काम भक्ति की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अहंकार का विलय। यह कोई अचानक घटित होने वाली घटना नहीं है, यह एक क्रमिक, सूक्ष्म और गहरी प्रक्रिया है। मैं के 3 स्तर। 1, स्थूल मैं, मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरी पहचान, यह सबसे बाहरी परत है। 2, सूक्ष्म मैं, मेरे विचार, मेरी धारणाएं, मेरी मान्यताएं, यह मन का स्तर है। 3, अत्यंत सूक्ष्म मैं साधक हूं, मैं शिष्य हूं, मैं आध्यात्मिक हूं। यह सबसे खतरनाक स्तर है, क्योंकि यह आध्यात्मिकता के रूप में छिपा हुआ अहंकार है। विलय की प्रक्रिया निष्काम भक्ति इन तीनों स्तरों को धीरे धीरे पिघला देती है। पहले शरीर से जुड़ी पहचान ढीली होती है, फिर विचारों और धारणाओं की पकड़ कम होती है, और अंत में मैं साधक हूं यह भाव भी समाप्त हो जाता है। जब यह सब गिर जाता है तो जो बचता है वही सत्य है। 3, गुरु का वास्तविक स्वरूप। जब भक्ति गहरी होती है तो शिष्य की दृष्टि बदलने लगती है। शुरुआत में गुरु एक व्यक्ति लगते हैं, एक मार्गदर्शक लगते हैं, एक शिक्षक लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे शिष्य अनुभव करता है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, वे एक चेतना है, गुरु का विस्तार। जब यह समझ गहरी होती है, हर घटना में गुरु दिखाई देने लगते हैं। हर अनुभव एक शिक्षा बन जाता है, हर व्यक्ति एक दर्पण बन जाता है। अब गुरु केवल एक स्थान पर नहीं रहते, वे हर जगह प्रकट होते हैं। 4, द्वैत का अंत, अद्वैत की झलक। निष्काम भक्ति का अंतिम परिणाम है द्वैत का समाप्त होना। द्वैत क्या है? मैं और गुरु अलग हैं, मैं और संसार अलग हैं, मैं और परमात्मा अलग हैं। अद्वैत क्या है? सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार है। जब यह अनुभव होता है तो शिष्य समझता है, जिसे मैं खोज रहा था वह मैं स्वयं ही हूं। यह कोई बौद्धिक समझ नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है। 5, प्रेम का अंतिम रूप। निष्काम भक्ति में प्रेम भी बदलता है। शुरुआती प्रेम भावनात्मक, व्यक्तिगत अपेक्षाओं से भरा, और अंतिम प्रेम निराकार, असीम, सार्वभौमिक। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। इस प्रेम की विशेषताएं: इसमें कोई पकड़ नहीं है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें कोई भय नहीं है। यह प्रेम बस बहता है जैसे हवा बहती है, जैसे प्रकाश फैलता है। 6, मौन का गहरा अनुभव। अब मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं रह जाता, यह विचारों का भी अंत है। इस मौन में क्या होता है? मन शांत हो जाता है, विचार समाप्त हो जाते हैं, केवल एक गहरी उपस्थिति रह जाती है। इस मौन में
सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब प्रश्न पूछने वाला मैं ही नहीं बचता। 7. जीवन में सहजता। निष्काम भक्ति का फल यह नहीं कि जीवन की परिस्थितियां बदल जाती हैं, बल्कि यह है कि जीने का तरीका बदल जाता है। पहले संघर्ष, तनाव, प्रतिक्रिया, और अब सहजता, स्वीकृति, प्रवाह। अब जीवन एक बोझ नहीं लगता, वो एक लीला बन जाता है। 8. कर्म और अकर्म। जब भक्ति पूर्ण होती है तो कर्म की समझ भी बदल जाती है। पहले मैं कर रहा हूं, अब कर्म हो रहा है। अब कर्ता का भाव समाप्त हो जाता है। कार्य होते रहते हैं, लेकिन भीतर कोई बोझ नहीं होता। 9. गुरु का अंतिम आशीर्वाद। गुरु का अंतिम आशीर्वाद कोई बाहरी घटना नहीं है। ये कोई स्पर्श नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई विशेष अनुभव नहीं। गुरु का अंतिम आशीर्वाद है जागरण। जब शिष्य अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है तो गुरु का कार्य पूर्ण हो जाता है। 10. अकेलापन नहीं, एकत्व। इस अवस्था में शिष्य अकेला नहीं होता, वो सबके साथ एक हो जाता है। प्रकृति, लोग, आकाश, वृक्ष, सब में वही चेतना दिखाई देती है। 11. मृत्यु का भय समाप्त होना निष्काम भक्ति का एक गहरा परिणाम है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब शिष्य जानता है शरीर नश्वर है, लेकिन चेतना शाश्वत है। अब मृत्यु अंत नहीं लगती, वो केवल एक परिवर्तन प्रतीत होती है। 12. साधना का अंत। यहां एक बहुत सूक्ष्म बात है। जहां निष्काम भक्ति पूर्ण होती है, वहां साधना समाप्त हो जाती है, क्योंकि पाने को कुछ नहीं बचा, खोजने को कुछ नहीं बचा, सब कुछ यही है, अभी है। 13. होना ही भक्ति है। अब भक्ति कोई क्रिया नहीं रहती, जप नहीं, तप नहीं, प्रयास नहीं, केवल होना ही भक्ति बन जाता है। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। 14. गुरु और शिष्य का विलय। यह सबसे गहरा और अंतिम बिंदु है। गुरु और शिष्य का भेद समाप्त हो जाता है। यह कोई बाहरी मिलन नहीं, यह आंतरिक एकत्व है। अब गुरु अलग नहीं, शिष्य अलग नहीं, केवल चेतना है, एक, अखंड। 15. अंतिम सत्य। प्रिय आत्मन, अब इस पूरी यात्रा का सार, भक्ति शुरू होती है मैं से, भक्ति समाप्त होती है मैं के बिना। गुरु शुरुआत में बाहर होते हैं, अंत में भीतर प्रकट होते हैं। शिष्य शुरुआत में खोजता है, अंत में पाता नहीं, स्वयं बन जाता है। प्रिय आत्मन, यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे सुंदर है। यह मार्ग त्याग का नहीं, विस्तार का है। यह मार्ग खोने का नहीं, स्वयं को पाने का है। जब मैं गिर जाता है, तभी सत्य प्रकट होता है। जब सब कुछ छोड़ दिया जाता है, तभी सब कुछ मिल जाता है। निष्काम भक्ति का अर्थ है न कुछ पाना, न कुछ खोना, केवल सत्य में विलीन हो जाना। जहां मैं नहीं बचता, वहीं गुरु प्रकट होते हैं, और जहां गुरु प्रकट होते हैं, वहां केवल प्रेम, शांति और अनंत ही शेष रहता है। आज इतना ही। अब मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। प्रेम सहित तुम्हारा अपना स्वामी निस्पृह स्पंदन। हरिओम।